अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक नई वीडियो जिसने इस्लामिक इंजीनियर और शैतान इंजीनियर ने जो ना रिलीज़ किया है। 4 शादियाँ करने के लिए इसने सवाल जवाब करे हैं, इसके जवाब देंगे। आगे आप वीडियो देखिए और एंड तक देखिए और सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। मौलाना सैयद अमीन उल क़ादरी से, और ये कंडेम कर रहे हैं उन बीवियों को, उन मुसलमान बीवियों को जो कि एक से ज़्यादा शादियां करने की इजाज़त नहीं देती अपने शौहरों को। तो उन सब बीवियों के लिए मौलाना साहब का पैगाम है कि वो सब को एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त दें। मैं मौलाना साहब से पूछना चाहूँगा कि ये बीवी है, ये हमारा कोई लिबास है जिसको दब जिल चाहे बदल लिया? मगर हकीकत तो ये है कि इस्लाम में औरत को लिबास का दर्जा ही दिया गया है और कपड़ों का दर्जा ही दिया गया है। और जिस तरह आप अच्छी तरह जानते हैं, कपड़े जब गंदे हो जाएं या कपड़े अगर आपको पसंद ना आए तो आप दूसरे कपड़े पहन सकते हैं या तब्दील कर सकते हैं। तो एक मुसलमान बीवी को लिबास का दर्जा दिया गया है कुरान में, सूरतुल बकरा आयत नंबर 187 में। तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक नई वीडियो है जिससे इस्लामिक इंजीनियर और शैतान इंजीनियर, जिसका काम ही है जो इस्लाम को बदनाम करने का। तो इसने एक वीडियो बनाया है देखिए, इस्लाम में 4 शादी करने की इजाज़त है और ये सूरत अल बकरा की जो आयत बता रहा है, एकदम उसका ट्रांसलेशन गलत है। इसको ना अरबी आती है, ना ट्रांसलेशन आता, ना कुछ आता। ये अपने हिसाब से बकवास करते रहता। आप कुरान उठा के देखिए, इसका ट्रांसलेशन डिफरेंट है। और टेक केयर, आगे इसके हर सवालों का जवाब देंगे। आप देखिए ये किस हिसाब से इसका पर्दाफाश होता है इस झूठे शख्स का। तो आज हम सीखेंगे कि पॉलीगमी क्या है, और साइंस, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये तीनों पॉलीगमी के बारे में क्या राय रखते हैं, और साइंस के साथ कौन एग्री करता है, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, हम इस बारे में पढ़ेंगे। और जिन लोगों को नहीं पता पॉलीगमी के बारे में, पॉलीगमी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो बोली जाती है जब आपके एक से ज़्यादा पार्टनर हों, और मिसाल के तौर पे जैसे कि एक शौहर हो और 4 बीवियाँ हों, जैसे कि इस्लाम में इजाज़त है 4 बीवियों की। तो हम ये पढ़ेंगे कि क्या साइंस इस बारे में इस चीज़ की इजाज़त देती है कि नहीं, और जैसे कि हैं। और मसीही तालीम इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, और वो बिल्कुल भी पॉलीगमी की इजाज़त नहीं देती। देखिए दोस्तों, इसका प्रूफ देखिए। 61 ईयर्स का ओल्ड और 19 साल की लड़की से शादी का है। ये चर्च का एक फादर है, पास्टर है, और इसको ज़रा भी शर्म हया नहीं है। देखिए, ये अय्याश कौम है, बस ये किताबों का सहारा लेके ज़िंदगी गुजार रही है। और देखिए आगे ये जो दूसरा पास्टर है जिसकी जो ना 5 बीवियाँ हैं। अब सोलोमन इसाक तू क्या जवाब देगा भाई? ये एक पर्दाफाश होगा इसके सवाल का। आगे भी देखिए, इनका जवाब देंगे। शुक्रिया। Is an interesting one in that most people today view polygamy as immoral, while the Bible nowhere explicitly condemns it. The first instance of polygamy or bigamy in the Bible was that of Lamech in Genesis 4:19. Lamech married 2 women. Several prominent men in the Old Testament were polygamists. Abraham, Jacob, David, Solomon, and others had multiple wives. Solomon had 700 wives and 300 concubines, essentially wives of a lower status, according to 1 Kings 11:3. Factor to consider. Due to patriarchal societies, it was nearly impossible for an unmarried woman to provide for herself. Women were often uneducated and untrained. Women relied on their fathers, brothers, and husbands for provision and protection. Unmarried women were often subjected to prostitution and slavery. So it seems that God may have allowed polygamy to protect and provide for the women who could not find a husband otherwise. A man would take multiple wives and serve as their provider and protector of all of them. While definitely not ideal, living in a polygamous household was far better than the alternatives: prostitution, slavery, or starvation. In addition to the protection provision factor, polygamy enabled a much faster expansion of humanity, fulfilling God's command to be fruitful and increase in number, multiply on the earth. Allah says in the Quran, in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 3, marry women of your choice in 2s, 3s or 4s. डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने बताया कि भाई एक शादी करो, 2 या 3 करो, 4 करो। अगर सही जजमेंट नहीं कर सकते तो एक शादी करो। आगे इनकी कंप्लीट कुरान की देखिए, ये किस तरह एडिट करके डाला देंगे। इसके अंदर सिर्फ चीटिंग है, धोखेबाजी और झूठ है इस्लामिक इंजीनियर के पास। That Quran is the only religious book on the face of the earth which says marry only one. You read the Bible, you read the Ramayana, you read the Mahabharata, you read the Veda. No religious book on the face of the earth says marry only one besides the Quran. In Judaism, you can marry as many as you want. It is later on that the church put a restriction that Christians should marry only one. It is
But the scriptures put no restrictions. Let's analyze what does the Quran say. Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 3, marry women of your choice in 2s, 3s or 4s, but if you can't do justice, marry only one. This statement, if you can't do justice, marry only one, is only given in the Quran and no other religious scriptures. Today if you analyze, in USA alone, there are 4.7 million females more than males. In UK alone, there are 1.2 million females more than males. In Germany alone, there are 1.6 million females more than males. In Russia alone, there are 10.6 million females more than males. And in America, today the statistics tell us, on average, a man has 8 different sexual partners before he settles down with one. Having mistresses in USA is very common. 5, 10, 20, 30, no problem. Having more than one legal wife, it doesn't go down their throat. When a woman is a mistress, she doesn't get her rights. She is dishonored. She is not treated well. In Islam, when a woman becomes the second wife, she gets her honor, she gets her right, she's treated well. Any modest woman, if you ask her, that would you prefer being a second wife of a man who is already married or become public property, they would opt for the first. So Islam has given permission for some men to have more than one wife to protect the modesty of the woman. दोस्तों आप लोग सुन लिए हैं डॉक्टर जाकिर नाइक का जो क्लिप जो तोड़ मोड़ के पेश किया और कंप्लीट आप सुन चुके हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का। और इस्लामिक इंजीनियर बता भाई बाइबल एक बता रही है तुम लोग एक काम कर रहे हो, चर्च में बताते कि एक शादी करना, बाइबल स्क्रिप्चर बता रहे हैं कि जो ना पॉलीगमी शादी कर सकते हैं क्योंकि ये तो गॉड का कलाम है। आपकी बाइबल है कहाँ भाई? एक्चुअली तो बताओ मुझे। अकॉर्डिंग टू ल्यूक, अकॉर्डिंग टू सेंट, अकॉर्डिंग टू पॉल, अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, अकॉर्डिंग टू वेयर इज अकॉर्डिंग टू जीसस? जीसस कहाँ बताए हैं कि भाई जीसस सेड दिस वन एंड दैट वन? नो, यू डोंट हैव दिस वन। आप लोगों के पास नहीं है इस तरह। अरे इस्लामिक इंजीनियर कम से कम अभी तो करते हो दिमाग है तो झूठे वीडियो बनाना बंद कर, इसी मज़हब को बदनाम करना बंद कर भाई। समझ में आप देख लिए दोस्तों, अमेरिका और यूरोप और ब्रिटेन के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ वुमेन जो ना मेन से ज़्यादा, मर्दों से ज़्यादा औरतें हैं। कहाँ से लाएंगे मर्द? कौन करेंगे शादी? देखिए अमेरिका में तो शादी से पहले 8-8, 10-10 के साथ सेक्सुअल ट्रांसलेशन के रहते हैं। देखो आप लोग, आगे भी इसका और एक पर्दाफाश हुआ और आगे भी पर्दा इसका फाश करेंगे। वीडियोस कैरी ऑन, देखते रहो आगे के वीडियो। और अब हम साइंस की रोशनी में पढ़ेंगे कि साइंस पोलीगमी के बारे में क्या बोलती है। दोस्तों साइंस पोलीगमी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, क्योंकि पोलीगमी ना सिर्फ बुरी चीज़ है बल्कि हर किस्म की बुरा इफ़ेक्ट करती है ये इंसान के ऊपर। दोस्तों मैं आपके सामने बहुत सारे रिसोर्सेज रख सकता हूँ, मगर मैं सिर्फ 2 रिसोर्सेज आपके सामने रखूँगा और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा ताकि आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये एक न्यूयॉर्क टाइम्स का एक लिखा हुआ आर्टिकल है जिसके अंदर पोलीगमी के जितने भी बुरे असरात हैं वो सारे बताए गए हैं और बताया गया है कि पोलीगमी किस तरह से हमारा फ्यूचर तबाह कर सकती है ह्यूमन रेस का। दोस्तों जैसे कि आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं कि एक से ज़्यादा बीवी होने के बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं, ख़ास तौर पे आपकी बीवी की और ख़ास तौर पे आपके बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। एक से ज़्यादा शादी करने से बच्चों की परवरिश में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पहुंचता है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये एक साइंटिस्ट कह रहे हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च में इस साइंटिस्ट का नाम, जिसका नाम है डॉक्टर रोज़ मैकडर्मेट, ये कह रहे हैं कि इन फैमिलीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, यानी कि लड़ाई झगड़े के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है, यानी कि दिमागी तवाज़ुन बहुत ज़्यादा उस पर अफेक्ट करता है और उन पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है दिमागी तवाज़ुन पर। और ज़्यादा से ज़्यादा भी जो एक साथ की बीवियां होती हैं, एक दूसरे से बीवियां भी बहुत लड़ती हैं, जिससे स्ट्रेस का तूफ़ान आपके सर के ऊपर होता है और उस स्ट्रेस की वजह से आपको जिस्मानी तकलीफ़ें और बीमारियां लगने शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी कम होने लगती है और आपकी बच्चों की जो जितनी भी सहूलतें होती हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। दोस्तों इस रिसर्च में ये भी कहा गया है कि एक से ज़्यादा बीवियाँ होने के नतीजे में बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं और पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं और बच्चे दिमागी तकलीफ़ का निशाना भी बन जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि साइंटिस्ट की बहुत सारे सालों की रिसर्च है जो कि बाइबल की तालीम से मिलती है। Contrary to many studies reporting the harmfulness of polygamy for women and their children,
They grow up in poverty and more frequent illnesses. American and British anthropologists have discovered that polygamy is actually beneficial for women. A new study presented in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences. Polygamy, polygyny, were met in 80% of ancient society. Reba and I got married June 17, 2015 in our church and entered into a spiritual union. I married Reba with the full support of my family and my wife Belinda. I consider myself a feminist. There is no way the 5 women sitting here are equal to the 1 man of this house. Certainly, polygamy has been patriarchal, right? The man is in charge. But I like to think that we've evolved and are still evolving. So are we. We're just like everybody else, right? And no, there's no hanky-panky going on between all of us. It's just a man and his wife in that bedroom. Well, a man and his 5 wives in their 5 bedrooms, plus their 24 kids. Can you name all of your children? So I have Carly, our oldest, then Hannah, then Josh, then it's Kimberly, and then Taylor goes, it would be the boys. No? No, it's one more girl. ये जो सोलोमन इसाक जो बताया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल, एक न्यूज़पेपर का, दोस्तों मैं तो आपको बता रहा हूँ कि गूगल में चेक कर सकते हैं आप। मैं गूगल की जो उसके साथ डाला हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डिवाइस की एक रिसर्च है ये, और शेयरिंग हस्बैंड गुड हेल्थ एंड वेल्थ फॉर एवर द चिल्ड्रन, आप पढ़ लीजिए इसके अंदर। शेयरिंग हस्बैंड, पॉलीगैमिक शादी सक्सेसफुल है और खुशहाल ज़िंदगी है। पॉलीगैमिक जो है ना गुड फॉर सोसाइटी। पॉलीगैमी साइकोलॉजिकली मैरिज completely satisfy with the woman and the stronger love with the husbands. हस्बैंड के साथ 4 बीवियों की और स्ट्रॉन्गर मोहब्बत होती है, और UNHR उसने अप्रूव किया इस चीज़ को। अब इसके आगे तो कुछ बात करना बेकार है, ये तो झूठ बोलते रहता सोलोमन इसाक, इसके बाद दूसरा कोई भी चीज़ नहीं है। बस कोई ना कोई पकड़ा है और बना दिया, और एक रहता उसके अंदर ट्रांसलेशन और एक बताता। कुरान की हर चीज़ इंसान के बेहतर के लिए है, कुरान की हर चीज़। इनके चर्चों ने बताया है, इनका चर्च में बताते हैं एक, बाइबल में लिखा हुआ एक, इनके जो स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। आप तो डॉक्टर जाकिर नाइक की भी कैसेट वीडियो क्लिप देख चुके हैं। देखिए आप कहाँ से शादी करेंगे भाई, कहाँ से दे सकते हैं आप? देखो कितने परसेंटेज ऑफ वुमेन जो ना वर्ल्ड के अंदर है। सही रास्ता है, हर आयत कुरान की जो ना इंसान के बेहतर के लिए। कम टू इस्लाम, कम टू फी जन्ना, वेलकम टू इस्लाम, वेलकम टू जन्ना। याद रख लो सोलोमन इसाक, अपने आप को बदल ले और तू कन्वर्ट हो जा और सही तरीके से पढ़। तुझे नहीं मालूम है ना अरबी मालूम है ना इंग्लिश मालूम है। यहाँ पे एक 100 गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो ना एक अबू खमसीन बोल के है, अबू बोलते हैं बाप को, खमसीन बोलते हैं 50 को, जिसके 50 के 50 बच्चे जो ना डॉक्टर्स, इंजीनियर, रिसर्चर, साइंटिस्ट निकले और बिजनेसमैन निकले, कंप्लीटली 50, और दे आर वेरी हैप्पी। आप उसको जो ना आप गल्फ़ कंट्रीज़ के वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको कोई भी चीज़ बता रहा हूँ एविडेंस के साथ, मेरे जितने भी वीडियोस हैं एविडेंस के साथ बता रहा हूँ, ऑथेंटिक एविडेंस के साथ में। आगे भी इसका जवाब देंगे, आप देखिए, इंशाल्लाह इसका दूसरा पर्दाफाश करेंगे। जस्ट है, ये उनकी बात है। तो दोस्तों अब चल के मैं आपको एक और आर्टिकल दिखाऊंगा जिसमें आपको मज़ीद पता चलेगा कि पॉलीगैमी के कितने सारे बैड इफ़ेक्ट्स हैं। दोस्तों अब जो मैं आपको रिसर्च दिखा रहा हूँ ये नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की वेबसाइट से ली गई है, जो कि एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, और ये एक रिसर्च केस स्टडी हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को लिया गया है और फिर स्टडी की गई है। दोस्तों आप लोग को जान के बहुत ताज्जुब होगा कि ये एक मुस्लिम ने लिखा है, और जैसे कि आप जानते हैं सीरिया एक मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम्स वहाँ मेजॉरिटी में होते हैं, इसलिए ये प्रैक्टिकल केस स्टडी मुस्लिम्स के बीच में सीरिया में की गई है। सोलोमन इसाक ने जो रिसर्च की बात करा कि भाई ये मुसलमान है, मुसलमान नहीं है, एक यहूदी है, ये जो ना हेब्रोन में रहता है, ये आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको एविडेंस के साथ दिया, उसका होम एड्रेस के अंदर भी है। इनका कुरान के अंदर हमको जिक्र कर चुके हैं कि यहूद और नसारा माँ बाप एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम्हारे दुश्मन हैं, इन पे भरोसा मत करो। आप देख लो इनका झूठ पर्दाफाश होगा सोलोमन इसाक का। अब आगे में इसका जवाब देंगे दोस्तों। जैसे कि हमने सीखा कि इस्लाम इजाज़त देता है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा बीवियाँ हों और 4 बीवियों की इजाज़त देता है। कुरान इजाज़त देता है एक वक्त में 4 शादियाँ की, जैसे कि सूरत अन-निसा चैप्टर 4 वर्स नंबर 3 में लिखा है।
और साइंस इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ बोलता है और बाइबल भी इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ बोलती है। पोलेगमी एक बहुत बड़ा गुनाह है बाइबल के हिसाब से। करंथियंस चैप्टर 1 वर्स 7 में लिखा है कि सिर्फ एक बीवी आपकी होनी चाहिए। तो दोस्तों साइंस और बाइबल बिल्कुल साथ साथ हैं और इस्लाम इस दोनों के ख़िलाफ़ है। दोस्तों मैंने तो प्रूफ कर चुका हूँ बाइबल से भी गलत है। अब बाइबल भी इनकी इजाज़त देती है कि शादी करने की, पॉलीगमी की, और कुरान भी इजाज़त देता है। इनका चर्च जो ना बताते हैं, ये लोग भटके हुए और ये लोग जो ना मासूम क्रिश्चियंस को ना डिसीविंग कर रहे हैं लोग, ये एकदम बात गलत है। ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ विद ऑथेंटिक एवरीथिंग प्रूफ के साथ मैं आपको इसके अंदर मैं बता चुका हूँ। आप जजमेंट कर सकते हैं। सोलोमन के साथ एकदम झूठा इंसान है, आप खुद देख लीजिए इसका। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से अज़वाज किया, तो ये ऐब की बात नहीं है। इसलिए औरतों को चाहिए कि तुम्हारा शौहर किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करके जानी कहलाकर दुनिया में जलील हो और आखिरत में जहन्नम में जाए। अपने शौहर से कहो दूसरी तीसरी कर, ताकि दुनिया में भी तुझे इज्जत मिले और आखिरत में भी तू जहन्नम से बच जाए। तो दोस्तों मैं फ़ैसला आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ कि क्या आप कुरान की बात मानेंगे और पोलेगमी करेंगे और अपने बच्चों का फ्यूचर रिस्क में डालेंगे, या आप इंजील मुक़द्दस की बात मानेंगे और एक ही शादी करेंगे ताकि आपका और आपकी फैमिली का फ्यूचर बेटर हो। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया। Please try this in the Ben I renounce Christianity, man. Ben I renounce Christianity, man. आइए दोस्तों, आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। कुरान से और बाइबल से भी दोनों से इजाज़त है कि शादी करने के लिए। आप पूरी वीडियो देख चुके हैं, एवरीथिंग विद एविडेंस प्रूफ के साथ मैं बता चुका हूँ। आइए कुरान के हिसाब से चलिए, 4 शादी करिए और जो है ना अपनी फैमिली को सुकून से रखिए। आपको हर चीज़ साइंटिफिकली और कुरानिक वर्सेस के हिसाब से प्रूफ हो चुका है इस चीज़ का। दुनिया मानती है इस चीज़ को। किसी आयरे गरे लट्टू गैरे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके पास नॉलेज है, कोई जानने वाला शख्स है, ये कौन शख्स है पता नहीं है, ये एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, ये इसके माँ बाप भी पहले मुसलमान थे, ये भटके हुए लोग हैं। यानी हो क्रिश्चियंस जो ना, ऐसे लोग जो ना क्रिश्चियंस, मासूम क्रिश्चियंस को जो ना डिसीव कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं, भटका रहे हैं लोग को गलत रास्ते पे। अब मैं आपको चैलेंज के साथ करता हूँ, चैलेंज भी देता हूँ। सोलोमन इसाक, इफ़ यू हैविंग एनी ऑथेंटिक थिंग्स मेक ए वीडियो। आप वीडियो बनाइए, मुझे सवाल करिए, मैं आपको जवाब दूँगा। मेरे कई वीडियोज़ का आपका सवाल नहीं दे सके, आपके पास नॉलेज ही नहीं देने के लिए। दोस्तों मेरे को कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी मज़हब के लोग को जो ना कोई तकलीफ़ देने का। अगर कोई चीज़ इसमें हुई है, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और करीबी एक वीडियो बनाऊँगा इसकी, जो ना इसने आप देखेंगे आप इंशाल्लाह। मेरे लिए दुआ करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।